हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। बच्चों, लास्ट टर्म में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण की स्टूडेंट्स विमीय विश्लेषण का टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया था। विमीय विश्लेषण का टॉपिक पूरी तरह खत्म हो गया था। आज की क्लास में बच्चों विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे बच्चों। किसको? न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करें उसके पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पहले और दूसरे लेक्चर को जरूर आप देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ में आने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के। सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों हम समझिएगा कि आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, जैसे कोई एक टर्म दे दिया जाए, जैसे दिया गया वेलोसिटी इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल दिया गया बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। वेलोसिटी मतलब हिंदी में कहेंगे बच्चों वेग इज इक्वल टू अंडर रूट दाब बटे एक्स। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एक्स। किसकी डायमेंशन निकालेंगे बच्चों? एक्स की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी बच्चों। क्या करना है? डायमेंशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन बच्चों देखिए, समझिएगा। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए जो इक्वेशन दी गई उसको नोट डाउन करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। देखिए बच्चों, जिसकी डायमेंशन निकालनी होती है, जैसे x की डायमेंशन बच्चों निकालनी है, x का विमीय सूत्र निकालना है, तो बच्चों क्या करना होगा? आप किसी प्रकार से इस इक्वेशन को इस प्रकार अरेंज करें। बच्चों क्या बता रहे हैं कि इस इक्वेशन को इस प्रकार अरेंज करें कि x एक तरफ हो जाए, बाकी सारे टर्म एक तरफ हो जाएं। क्या काम है? इसको इस प्रकार अरेंज करना है कि x एक तरफ हो जाए, बाकी सारे टर्म एक तरफ हो जाए। तो x को एक तरफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऑन स्क्वायरिंग। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रेशर अपॉन एक्स आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? प्रेशर अपॉन एक्स। फिर सुनिए, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे जब बच्चों, इसका जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रेशर अपॉन एक्स आ जाएगा। हमें एक्स की डायमेंशन निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल टू बच्चा लोग क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ये बाई में आ जाएगा, तो प्रेशर अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। अब बच्चों x की डायमेंशन निकालनी है तो हमको प्रेशर की डायमेंशन पता होनी चाहिए। किसकी डायमेंशन बच्चों? प्रेशर की डायमेंशन पता होनी चाहिए और वेलोसिटी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। हमारे पिछले लेक्चर्स में ये बताया गया कि प्रेशर और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। जिनको नहीं पता है तो समझिए, लास्ट नहीं देखा है समझिए। प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। दाब, प्रेशर यानी दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर P की डायमेंशन निकालिए तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? mlt माइनस 2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? mlt माइनस 2। और एरिया मतलब L2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। एरिया का डायमेंशन L2। तो यहाँ पर इक्वेशंस कुछ इस तरह आ जाएगी ml। बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 पावर है, L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा बेटा, तो t माइनस 2, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। ये तो प्रेशर की डायमेंशन निकाला है। किसकी बच्चों? प्रेशर की डायमेंशन। अभी वेलोसिटी की निकालनी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक प्रकार की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और टाइम पीरियड मतलब t। ऊपर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? lt माइनस 1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन ये हो जाएगी, प्रेशर की ये हो जाएगी। हम लोग रखेंगे तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों
डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रेशर की डायमेंशन ml-1t-2 बच्चों, ठीक, ml-1t-2 और वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों क्या हो जाएगी lt-1 तो यहां से आ जाएगा बच्चों ml-1 बच्चों, यहां l ऊपर चला जाएगा, m ऐसे रहे बेटा, l ऊपर जाएगा और ये वेलोसिटी स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देंगे। तो बेटा सुनो, अब इसको सॉल्व करें ml-1t-2 L2t-2 L2t-2 बच्चों, ठीक है, L2t-2 यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए L2 ऊपर चला जाएगा, देखिए L2 ऊपर चला जाएगा तो -1 और ये -2 ml-3 भैया 2 है यहाँ पर, ऊपर जाएगा -2 तो -2 और -1 तो ml-3 और ये ऊपर चला जाएगा, देखिए तो ये t की पावर -2 t की पावर +2 t की पावर -2 t की पावर +2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यानी t की पावर 0 बचे, क्या बचेगा t की पावर 0 यानी ml-3 तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा x की डायमेंशन आपको ml-3 निकल आएगी। तो ये बेटा इस प्रकार आप डायमेंशन जिनको निकालना उनको वन साइड रख सकते हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा। आपसे जैसे दूसरे न्यूमेरिकल बच्चों कहा जाएगा कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c। x इज इक्वल टू बेटा क्या है at² प्लस bt प्लस c, मतलब फाइंड आउट वैल्यू ना होकर डायमेंशन, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ABC इन इक्वेशन x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c। मतलब एक इक्वेशन दी गई x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c, समीकरण क्या दिया गया बेटा, समीकरण x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c में a b c का विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, विमीय सूत्र निकालना है, abc का विमीय सूत्र निकालना है। जबकि x बेटा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी, x दूरी है बेटा, t टाइम है, t बच्चों क्या है टाइम मतलब समय है। तो फिर सुन लीजिए, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी बेटा, इस इक्वेशन x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c, x इज इक्वल टू बेटा at² प्लस bt प्लस c में x डिस्टेंस है और t टाइम है, x डिस्टेंस है t टाइम है, तो a b c का विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a b एंड c। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों x इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c। यहां पर आप देखिए लेफ्ट साइड में एक टर्म है, राइट साइड में 1 2 3 टर्म है। लेफ्ट साइड में बेटा एक टर्म है और राइट साइड में 1 2 3 टर्म है। आप इनको देखिए कैसे डायमेंशन निकालेंगे। तो आपको लास्ट वीडियो में ये बताया गया था कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, विमा की समांगता का सिद्धांत। तो विमा की समांगता का सिद्धांत बच्चों क्या बताया गया था कि हम केवल उन्हीं पदों को जोड़ और घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होते हैं। क्या बताया गया था कि हम केवल उन्हीं पदों को जोड़ और घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है तो ही उन टर्म को ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डायमेंशनल फार्मूला इक्वल नहीं है तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होगा, इन तीनों टर्म को 1 2 3 इन तीनों टर्म को ऐड किया जा रहा है बच्चों। क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, ऐड किया जा रहा है। तो ऐड तभी किया जा सकता है जब इनके डायमेंशंस इक्वल हो। इन तीनों टर्म को ऐड तभी किया जा सकता है जब तीनों की डायमेंशन इक्वल हो। अगर डायमेंशन इक्वल है तो ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब इन तीनों को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब इनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर ना होते विमीय सूत्र तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता। अब इन तीनों के विमीय सूत्र किसके बराबर होंगे बेटा, किसके, x के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, x के। मींस
लिखा जाएगा फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन, विमा के समांगता सिद्धांत से, विमा के समांगता सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से बच्चों? विमा के समांगता सिद्धांत से। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, मतलब x की डायमेंशन जो है बच्चों ए टी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी, x की डायमेंशन जो है वो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी। भाई यही तो कहा गया कि डायमेंशन अगर इक्वल है तो ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इनको जोड़ा जा रहा मतलब इनकी डायमेंशन बराबर होंगी किसके? x के बच्चों, किसके? यानी जितने भी टर्म सबको x के बराबर कर देना है डायमेंशन में। तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, हमको किसकी डायमेंशन निकालनी है बच्चों? a की डायमेंशन निकालनी है। तो a को इधर रखो, t स्क्वायर को y में, a को इधर रखो, t स्क्वायर को y में, तो क्या ले सकते हैं? डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू बच्चों t स्क्वायर y में आएगा, तो डायमेंशन ऑफ x बाई टी स्क्वायर, भाई टर्म के बाय टर्म, तो x बाई टी स्क्वायर, x बाई टी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू x का विमी सूत्र l, x में डिस्टेंस है ना, तो x का विमी सूत्र l हो जाएगा, t मतलब टाइम, टाइम का विमी सूत्र t हो जाए और पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? LT माइनस 2, LT माइनस 2, तो बेटा a की डायमेंशन क्या आ जाएगी? LT माइनस 2, क्लियर बच्चों? तो a की डायमेंशन आ जाएगी। अभी b और c की डायमेंशन निकालनी है बच्चों, किसकी डायमेंशन? b और c की, तो फिर से देखिए bt at स्क्वायर और c तीनों को ऐड किया जा रहा है, मतलब डायमेंशन बराबर किसके? x के। तो अगेन फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल से बच्चों? होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। किससे? होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करें तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू बच्चों डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ bt, मतलब x का विमी सूत्र जो होगा bt के विमी सूत्र के बराबर। जैसे यहां पर था x का विमी सूत्र at स्क्वायर के बराबर, तो x का विमी सूत्र bt की भी बराबर और x का विमी सूत्र c के भी बराबर। तो हमको यहां b का विमी सूत्र निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, हमने कहा जिसका विमी सूत्र निकालना उसको एक तरफ, t को y में ले आओ बेटा, तो डायमेंशन ऑफ x अपॉन t, डायमेंशन ऑफ x अपॉन t, तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू x का विमी सूत्र बच्चों l होता है और t मतलब टाइम, ऊपर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? lt माइनस 1, lt माइनस 1, ये b की डायमेंशन निकल आएगी। अब बच्चों क्या करेंगे? c की भी निकालनी, तो सिमिलरली यानी इसी प्रकार x की डायमेंशन किसके बराबर होगी? c के भी बराबर होगी, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, तो डायमेंशन ऑफ c निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू x की डायमेंशन l होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? तो यानी आंसर्स क्या आ गए आपके? आंसर्स आ गए कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू lt माइनस 2, a की डायमेंशन क्या निकला है बेटा? lt माइनस 2, b की क्या निकला है? डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू lt माइनस 1, इसी प्रकार डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू l, ये तो इस प्रकार बच्चों देखिए कभी भी आपको डायमेंशन एक इक्वेशन दी गई डायमेंशन निकालनी हो तो अगर ऐड वाला टर्म हो तो सबको ऐड किया जा सकता है, कब? जब डायमेंशन बराबर हो इसके, तो डायमेंशन इक्वल करके आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इनको। थर्ड न्यूमेरिकल है, ऐसे एक इक्वेशन दे दी गई कि प्रेशर P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80,
प्रेशर P इज इक्वल टू यानी दाब P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। ये भी कह सकता है बच्चों कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A इंटू B, ठीक, मतलब कुछ भी निकालने को आ सकता है, A अपॉन B निकालने को आ सकता है, B और B अपॉन A भी हो सकता है, A इंटू B भी हो सकता है, B इंटू A भी आ सकता है, कुछ भी निकालने को कह सकता है। यानी एक इक्वेशन दी गई कि प्रेशर P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो आपको क्या करना है कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ A अपॉन B, A अपॉन B या A इंटू B की डायमेंशन निकालनी है। अब बच्चों कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये देखना बच्चों कि हमने आपको एक बात बताई थी होमोजेनिटी प्रिंसिपल बच्चों। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया गया था कि हम केवल उन्हीं पदों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस इक्वल हो बच्चों। क्या कहा था कि we can add or subtract just only those quantities which have equal dimensional formula। हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर देखो बच्चों सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों कि b और x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बच्चों, b और x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि b और x की डायमेंशन इक्वल होंगी, b और x की डायमेंशन इक्वल होंगी। तो फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल, फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब विमा की समानता सिद्धांत से, किससे बेटा? विमा के समानता सिद्धांत से डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू x मतलब बेटा x जो होती है वो डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं, x हो गए, y हो गए सॉरी x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये पोजीशंस को इंडिकेट करते हैं, स्थिति को, दूरी को, मतलब ये किसको इंडिकेट करते हैं बेटा? दूरी को, ठीक है। तो यहाँ पर x मतलब डिस्टेंस, x मतलब डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस की डायमेंशन बच्चों l, डिस्टेंस की डायमेंशन n, स्क्वायर है l2। तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा? l2 आ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो b की डायमेंशन l2 आ जाएगी। फिर सुनो, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, इसका मतलब इनकी डायमेंशंस बराबर होंगी। तो यहाँ डायमेंशन बराबर करके आपने b की डायमेंशन निकाली। अब अगेन फ्रॉम होमोजेनिटी प्रिंसिपल, देखिए अब p की डायमेंशन किसके बराबर? भाई देखिए b और x स्क्वायर दोनों की डायमेंशन इक्वल है, तो आप यहाँ कर सकते हैं एक बात, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू या तो b को लो या तो x को, भाई दोनों की डायमेंशन बराबर है, दोनों डायमेंशन बराबर। तो ऐड करने में यहाँ पर जब बाई करें तो b अपॉन 80 कर दो और x स्क्वायर अपॉन 80 कर दीजिए। फिर समझिए यहाँ पर आप चाहें तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग करें, b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इस इक्वेशन को बच्चों यहाँ पर हम समझा देते हैं कैसे में लिखा है कि p इज इक्वल टू बेटा p इज इक्वल टू b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करें तो इन दोनों टर्म की डायमेंशन बराबर होंगी, इन दोनों टर्म की डायमेंशन बराबर होंगी, किसके? p के बराबर होंगी, किसके बच्चों? p के। भाई केवल उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन बराबर होती है, किसके? इक्वल में जो टर्म लिखा है यहाँ पर। तो बेटा जब इनको अलग अलग करके रखेंगे तो b अपॉन 80 की डायमेंशन p के बराबर, b अपॉन 80 की डायमेंशन p के बराबर और x स्क्वायर अपॉन 80 की डायमेंशन, x स्क्वायर अपॉन 80 की डायमेंशन भी p के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दे डायमेंशन, ठीक। अब क्या हो जाएगा? तो हम टर्म ले लेते बेटा ये वाली टर्म। तो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल बच्चों डायमेंशन ऑफ b अपॉन 80, नहीं समझ पाए बच्चों? तो b अपॉन क्या आ जाएगा? 80। आपको डायमेंशन ऑफ किसकी दी है? b की तो निकाल चुके हैं, किसके बच्चों? b की निकाल चुके हैं, अब a की निकालनी है। तो a को इधर करो, p को बाहर ले जाओ। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू a को इधर कर दो, p बाहर में आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ बच्चों b अपॉन pt,
बेटा ए को उधर ले गए हम लोग, तो पी वाई में चला जाए तो बी अपान पी टी हो जाएगी। अब क्या हो बेटा, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों, देखिए बी की डायमेंशन क्या निकाली हम लोगों ने, बी की डायमेंशन निकाली L2 निकाली बच्चों, क्या निकाली है, L2 निकाली है। ठीक बच्चों, बी की डायमेंशन L2 निकाली। अब P मतलब प्रेशर, अभी पिछले ही न्यूमेरिकल्स में हमने प्रेशर की डायमेंशन निकाल के दिखाई दी, क्या निकाल दी, ML-1 T-2। ठीक बच्चों, P की डायमेंशन, T मतलब टाइम, टाइम की डायमेंशन T रहेगी बच्चों। तो यहां से क्या दे दिया, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा L2 अपान ML-1, T-2 बच्चों, ये +1 -2 +1, तो यहाँ पर T-1 बचेगा। अब क्या होगा बच्चों, M ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, M ऊपर जाएगा M-1, यहाँ से L ऊपर जाएगा तो -1 और ये +2 L3 हो जाएगा, T-1 ऊपर जाएगा T रहेगा केवल। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ ए निकल आई, क्या निकल आई, डायमेंशन ऑफ ए, मतलब ए की डायमेंशन भी निकल आई बेटा और बी की भी डायमेंशन निकाल आई। अब आपको जो निकालना है वो निकाल, जैसे मान लीजिए नाउ डायमेंशन ऑफ ए अपान बी निकालना है, क्या निकालना है, ए अपान बी। तो ए की डायमेंशन क्या निकाली आपने, ए की डायमेंशन बच्चों M-1 L3 T अपान बी, बी की डायमेंशन क्या निकाले बच्चों, देखो L2। इसी प्रकार क्या आ जाएगा M-1, ये L2 से एक, देखो 2 पावर एक 3 पावर यहाँ पर, तो एक पावर बचेगी केवल और ये आ जाएगी। तो आपको क्या ए अपान बी की डायमेंशन निकाल आएगी। आप चाहे तो ए इंटू बी दोनों, यानी ए की डायमेंशन बच्चों और बी की डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ए इंटू बी की डायमेंशन निकल आएगी। क्लियर बच्चों, तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं, देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल में, फोर्थ टाइप में जैसे दी गए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मीटर पर सेकेंड। ठीक, कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। यानी वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में परिवर्तित कीजिए बेटा, परिवर्तित कीजिए। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में बच्चों कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड में आपको दिया गया और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब कन्वर्जन वाली कंडीशन हो तो कैसे सॉल्व करना है। बेटा आपको दिया क्या गया, देखिए N1 हमेशा दिया जाता है, जो दी गई वैल्यू होती है वो N1 दी है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको 332 मीटर पर सेकंड लिखा है, इसको ऐसी राशि में बदलना है जिससे किलोमीटर पर आवर आ जाए। नहीं समझ पा बच्चों, 332 मीटर पर सेकंड लेगा, इसको एक ऐसी राशि में बदलना है, ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे किलोमीटर पर आवर में आ जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, सुनिएगा, आपको N1 हमेशा दिया जाएगा, N1 हमेशा दिया जाएगा बच्चों। क्या काम है, N1 हमेशा दिया जाएगा और N2 हमेशा बच्चों पूछा जाएगा। N2 हमेशा पूछा जाता है, N1 हमेशा दिया जाता है बच्चों न्यूमेरिकल्स में और N2 हमेशा पूछा जाएगा। N1 दिया गया होगा और N2 पूछा जाएगा।
अब इसके बाद जो क्वांटिटी उसकी डायमेंशन को रखेंगे, क्वांटिटी मतलब जो राशि हो, यहाँ पर चाल है जैसे राशि, स्पीड, जो क्वांटिटी हो उसकी डायमेंशन को रखना। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी चाल है, चाल की वैल्यू दी गई है, वैल्यू किसकी दी गई, चाल की दी गई, मतलब स्पीड की वैल्यू दी गई है। जैसे अगर वर्ग की वैल्यू होती तो वर्ग की डायमेंशन रखते, तो जो क्वांटिटी हो उसकी डायमेंशन को रखना। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, चाल का विमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, LT माइनस 1, चाल का विमीय सूत्र LT माइनस 1, यानी इसको U से रिप्रेजेंट करना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। फिर से सुनिए क्या आपको बताएगा, जो N1 है वो हमेशा दिया गया होगा, दी गई वैल्यू को N1 लिखेंगे, N1 हमेशा दिया गया होगा और N2 हमेशा निकालना होगा, N1 हमेशा दिया गया होगा और N2 हमेशा निकालना होगा बच्चों। और जो क्वांटिटी होगी, जो क्वांटिटी होगी, जैसे स्पीड क्वांटिटी यहाँ पर, ठीक है, तो स्पीड की डायमेंशन रखेंगे, मतलब विमीय सूत्र रखेंगे। तो चाल का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, चाल का विमीय सूत्र LT माइनस 1, पिछले वीडियो में हमने बताया भी है, देख लें। तो LT माइनस 1 रख दिया आपने, ठीक बच्चों, LT माइनस 1 हो गया। अब जब U निकाला है तो U1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, U1 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही LT माइनस 1, बस U1 है तो L1 T1 हो जाएगा। जो U की वैल्यू निकली है उसमें 1 1 लगा देंगे तो U1 निकाल आएगा, और U2 निकालेंगे क्या होगा बेटा, L2 T2 माइनस 1 हो जाएगा। L2 देखिए, L1 T1 माइनस 1 तो U1 निकाल आएगा, L2 T2 माइनस 1 तो U2 निकाल आएगा। अब फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 पहली पद्धति में, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकालना है, और U1 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट, ये सेकंड सिस्टम में यूनिट। कुल मिला के आपको यहाँ N2 निकालना है, क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो N1 U1 अपान U2 हो जाएगा बच्चों, U2 बाई में चला जाएगा। N2 इज इक्वल टू N1, U1 की जगह क्या रखें बच्चों, L1 T1 माइनस 1, और U2 की जगह क्या रखेंगे, L2 T2 माइनस 1। तो यहां से N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, N1। सिमिलर टर्म को एक साथ रख लीजिए, L1 अपान L2 हो जाएगा बच्चों, T1 अपान T2 हो जाएगा, ठीक है। अब N2 इज इक्वल टू, N1 की जगह बच्चों दिया, हमने कहा N1 दिया जाता है, N1 की जगह कितना रखेंगे, 332 रख देंगे, ठीक बच्चों। L मींस लेंथ, L मींस लेंथ, 1 माने पहली लेंथ जो दी गई, तो पहली लेंथ किस में दी गई बेटा, मीटर में, मीटर में दी गई है, किलोमीटर पूछे। तो L माने लेंथ, 1 माने पहली लेंथ, पहली लेंथ किस में बेटा, मीटर में, किस में, मीटर में। L माने लेंथ, 2 माने दूसरी, दूसरी लेंथ किस में बच्चों, किलोमीटर में। T मतलब टाइम, 1 माने पहला टाइम, पहला टाइम किस में बच्चों, सेकंड में, सेकंड में। T मतलब टाइम, 2 मतलब दूसरा टाइम, दूसरा टाइम किस में, आवर में। फिर सुनो क्या बताएगा बेटा, L माने लेंथ, 1 माने पहली लेंथ मीटर में, दूसरी लेंथ किलोमीटर में। T मतलब टाइम, पहला टाइम सेकंड में, दूसरा टाइम आवर बेटा, ठीक। N2 इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, हमने कहा था बिग 1 इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल 1, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में। तो N2 इज इक्वल टू 332, समझिएगा, मीटर और किलोमीटर में कौन बड़ा है, किलोमीटर, तो इसको चेंज करें, मीटर अपनी जगह रहेगा, और ये किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक। सेकेंड आवर में कौन बड़ा है, सेकेंड आवर में आवर बड़ा, और एक आवर में पावर माइनस 1। तो N2 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 332 मीटर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट तो 1/1000, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट तो 1/3600 माइनस 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू बच्चों, N2 इज इक्वल टू 332 इंटू, ये 3600 ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये 1000, 20 से 20, ये 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। N2 इज इक्वल टू
यहाँ पर 1195.2 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि 332 मीटर पर सेकेंड जो है 1195.2 किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं यूनिट को, कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपने समझा। कि n1 हमेशा दिया जाएगा बच्चों, जैसे कह रहा था क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड दी गई, एयर में इतनी दी गई, तो इसको किसमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना बच्चों। तो क्या किया हमने, यहाँ पर n1 दिया जाता है और n2 हमेशा निकालना होता है। जो क्वांटिटी जैसे स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को आप क्या डायमेंशन को रखेंगे, स्पीड की डायमेंशन को रखेंगे LT-1 u से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डायमेंशन होगी उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर u1 निकालेंगे, u2 निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे n1 u1 n2 u2, n2 निकालना होगा तो u2 बाई में चला जाएगा बच्चों, और u1 u2 की जो वैल्यू है वो निकाली हमने, यहाँ पर रख दी और सिमिलर टर्म को एक साथ रखकर बच्चों, ठीक है। क्या किया हमने कहा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इजी रहेगा बच्चों, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, आवर में 3600 सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट और सॉल्व किया तो ये आपको 1195.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इस प्रकार बेटा ये सेकंड मतलब फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग, 5th न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो सुनिएगा बच्चों, क्या आप 5th न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो 5th न्यूमेरिकल कुछ इस तरह होगा बच्चों कि डिपेंडिंग वाले न्यूमेरिकल्स की बात करें तो डिपेंडिंग वाले न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है और कैसे होते हैं समझिएगा, यही आपको मेन इंपॉर्टेंट। लॉन्ग में अगर कोई आता टॉपिक तो डिपेंडिंग वाले ही आते हैं न्यूमेरिकल, निर्भरता वाले। जैसे कह दिया जाएगा आप लोगों से कि जो अर्थ की डेंसिटी है, समझिए न्यूमेरिकल्स क्या कि जो अर्थ की डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी रो है वो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड करे, अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पर डिपेंड कर रही है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो अर्थ की रेडियस पर भी डिपेंड कर रही है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि अर्थ की जो डेंसिटी है, अर्थ की डेंसिटी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है। और अर्थ की जो डेंसिटी है बच्चों वो अर्थ की रेडियस पर डिपेंड कर रही है। मतलब क्वेश्चन क्या कि जो पृथ्वी का घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर कर रहा है। पृथ्वी का घनत्व जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है, और पृथ्वी का घनत्व जो है वो रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो डायमेंशन मेथड का यूज करके इनके बीच रिलेशन को डिराइव करना है, रिलेशन को ऑब्टेन करना है। समझना कि पृथ्वी का घनत्व उसके गुरुत्वीय त्वरण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और त्रिज्या पर निर्भर करता है। विधि से इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। मींस डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी स्मॉल जी और रेडियस आर पर डिपेंड कर रहा है। ये जो डेंसिटी है वो कैपिटल जी, स्मॉल जी और आर पर डिपेंड कर रहा है। डायमेंशन का यूज करके इनके बीच रिलेशन को डिराइव करना है। तो हमने आपको टॉपिक में पढ़ाया था तो बताया था कि सबसे पहले क्या करें, जैसा इक्वेशंस में कहे कि एक फिजिकल क्वांटिटी अदर किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड है, एक फिजिकल क्वांटिटी अदर किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड है। पहले इक्वेशंस बना लेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस बना लिए। अब क्या कह रहा है बच्चों कि पावर यहाँ पर a लिख दे, पावर b लिख दे, पावर c लिख दे। सबसे पहले जैसा न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पर किस प्रकार डिपेंड करे, आप डिपेंड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पावर a b c लिख देंगे। पावर क्या लिख देंगे बच्चों, a b c लिख देंगे।
अब तीनों इक्वेशंस को मिलाइए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला दीजिए तो रो प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या आ जाएगा, रो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी की पावर ए, स्मॉल जी की पावर बी और आर की पावर सी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट के आएगा, कैपिटल जी की पावर ए, स्मॉल जी की पावर बी और आर की पावर सी। ये नया इक्वेशन फोर्थ निकला है, तीन हो चुके थे, फोर्थ इक्वेशन आ गई। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट आ जाए पहले बेटा डिपेंड करा देंगे, पावर ड्रा करेंगे और उनको मिला करके कांस्टेंट रख देंगे, ये इक्वेशंस आ गई। अब क्या करना बच्चों, इसके बाद सबकी डायमेंशन रखेंगे तो ऑन पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला सभी के डायमेंशनल फार्मूला को रखेंगे हम लोग। तो रो डेंसिटी घनत्व, रो बच्चों क्या है यहाँ पर घनत्व, तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है हम आपको बता चुके हैं कैसे निकालेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकालना है तो एक ही मेथड यूज करना, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र यानी मास m, आयतन यानी वॉल्यूम बेटा, और वॉल्यूम का डायमेंशन यानी विमीय सूत्र L3, तो क्या आ जाए बच्चों ml-3। तो दो डेंसिटी यानी रो की डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा, रो की डायमेंशन ml-3 आ जाएगी। क्लियर बच्चों, डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। रो की डायमेंशन के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं रखी जाती है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की कैसे डायमेंशन निकालनी है, तो तभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हो ग्रेविटी फोर्स F इज इक्वल टू बच्चों कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। अरे ग्रेविटेशनल का फार्मूला पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू बच्चों g m1 m2 अपॉन r²। हमें अगर g की डायमेंशन निकालना, हमने कहा जिसकी डायमेंशन बच्चों निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं, तो g की डायमेंशन निकालनी है, g को एक तरफ रखो बाकी ट्रांसफर कर दो, तो g बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये F(r²/m1 m2), F बल का विमीय सूत्र फोर्स mlt-2 बच्चों, r डिस्टेंस L2, ठीक बच्चों, मास m, फिर से मास m, फोर्स की mlt-2, डिस्टेंस L2 हो जाएगी बेटा क्योंकि स्क्वायर है, मास मास। अब क्या होगा बच्चों, m से m कैंसिल आउट, एक m ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m-1 हो जाएगा, m-1, L 2 और 1 3 हो जाएगा, L3 t-2, ठीक। तो यहाँ पर आपको कैपिटल जी की डायमेंशन निकला है, सबकी डायमेंशन रखें। ये डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व का विमीय सूत्र बच्चों ml-3। कांस्टेंट की डायमेंशन यानी विमीय सूत्र को नहीं रखा जाता, छोड़ दीजिए कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक m-1 L3 t-2 बच्चों पावर a, ठीक बच्चों। इसका जी ग्रेविटेशनल, ये क्या ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका Lt-2, अरे एक्सेलरेशन का Lt-2 होता कैसे, अरे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड, वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 बाय टाइम पीरियड t, तो ऊपर जाएगा Lt-2 हो जाएगी, ठीक बच्चों, पावर b। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, हम जी की डायमेंशन निकाली, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी की डायमेंशन निकाली, और r मतलब डिस्टेंस l रख दिया, r मतलब डिस्टेंस, आपने क्या रख दिया बच्चों l रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया l रख दिया, और पावर कितना बच्चों c है, पावर c लगा दी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ml-3, सबके पावर्स को हटाइए तो क्या आ जाएगा m-a
ठीक बच्चों, m माइनस ए एल 3a t माइनस 2a एल बी t माइनस 2b और यहाँ पर एल सी हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, देखिए जो यहाँ मल्टीप्लाई में उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर m l माइनस 3 बच्चों इज इक्वल टू, अब क्या होगा सुनिएगा, देखिए पहले m वालों को देखते हैं। ये m अकेला टर्म है, अकेला टर्म है तो ऐसे ही रहेगा m माइनस ए बच्चों। l को देखो बेटा, एक l ये है, ठीक है, एक l ये, एक l ये, तो यहाँ पर क्या आ जाए l की पावर माइनस 3 सॉरी l की पावर 3a प्लस b प्लस c, l की पावर 3a प्लस b प्लस c और t बेटा दो टर्म है ये, तो t की पावर माइनस 2a माइनस 2b, t पावर माइनस 2a माइनस 2b। ठीक बच्चों, अब जब यहाँ पर MLT के रूप में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन, कंपेयरिंग डायमेंशन विमाओं की तुलना करने पर बच्चों, क्या करने पर, विमाओं की तुलना कराएंगे। तो बच्चों जब विमाओं की तुलना कराएंगे तो देखिए कंपेयर कराते समय याद रखिएगा बच्चों कि सबसे पहले छोटी पावर को कंपेयर पहले कराएंगे, छोटी पावर को कंपेयर पहले कराएंगे। जैसे सबसे छोटी पावर इधर किसकी बेटा दिख रही है, MLT भी इधर देखा जाता है, इस तरह वाले टर्म में देखा जाता है छोटी पावर, तो सबसे छोटी पावर किसकी दिख रही, m की ही दिख रही कि इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो m की पावर को तो पहले किसको कंपेयर कराएंगे, फॉर m के लिए यहाँ m की पावर माइनस a है, m की पावर माइनस a है बच्चों, यहाँ देखिए m की पावर माइनस a आता, यहाँ m की पावर माइनस a है, यहाँ m की पावर कितनी बच्चों 1 है, तो यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -1 आ जाएगा, a की वैल्यू निकल आई। छोटी पावर को कंपेयर कराने का यही फायदा होता है कि एक वैल्यू निकल आती है। अब इसका m से देखिए m की बात किसी हम लोग छोटे से बड़े में चलते हैं, ठीक है, तो छोटे से बड़े चाहे याद रख लीजिए स्मॉल टू बिग की ओर चलते हैं हम लोग, स्मॉल टू बिग की ओर चलते हैं पावर कंपेयर में। तो पहले छोटी पावर्स को कंपेयर किया, फिर इससे बड़ी पावर किसकी दिख रही, t की दिख रही, तो फॉर t तो -2a -2b इज इक्वल टू t, यहां पर है क्या बेटा, जब t वाला टर्म ही नहीं, सिर्फ भाई इस तरफ तो t की पावर है लेकिन यहाँ t वाला टर्म ही नहीं, तो क्या लिखेंगे बेटा 0 लिख देंगे, क्या लिख दिया जाएगा 0, जब t वाला टर्म ही इधर नहीं तो इधर 0 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b बराबर 0, तो a प्लस b बराबर -2 डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन -2 मतलब 0 रहेगा। a की वैल्यू हम लोग -1 निकालिए प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1 निकल आई, क्या निकाली बच्चों 1 निकल आई। अब क्या करेंगे बेटा, अब m को कंपेयर कर लिया, t को कंपेयर कर दिया, अब किसको l को, तो फॉर l को कंपेयर करेंगे तो l की पावर क्या है 3a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू l की पावर यहाँ पर इतनी बेटा, l की पावर यहाँ पर कितनी है -3, a की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा -1 रखा जाएगा, प्लस b की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर -3 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू -3 कैंसिल आउट, c इज इक्वल टू -1 आ गया, c इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। हमारा मेन टारगेट ही होता है बच्चों कि जो पावर्स ड्रा करते हैं भाई, डिपेंड कराने के बाद जो पावर्स ड्रा की जाती है उन्हीं को निकालना, ये रख दीजिए। तो ये वैल्यू रखेंगे इसमें एबीसी यानी जो पावर निकलेंगी वो रखेंगे 4th इक्वेशन में, किसमें रखेंगे 4th इक्वेशन में। तो ऑन पुटिंग the value of a b c in equation 4, मतलब कहां रखेंगे कांस्टेंट वाली इक्वेशंस में रखेंगे, कांस्टेंट वाली ये बेटा, तो रो इज इक्वल टू रो डेंसिटी है, रो इज इक्वल टू k कैपिटल G की पावर a स्मॉल g की पावर b r की पावर c, रो इज इक्वल टू बच्चा k कैपिटल G की पावर a का मान क्या रखें बेटा -1, ठीक है, स्मॉल g की पावर b की जगह बच्चों 1, r की पावर c की जगह फिर से 1, तो ये माइनस पावर इनको अगर बाई में ले जाए तो रो इज इक्वल टू k ऐसे रहेगा बेटा, g ऐसे रहेगा अपॉन कैपिटल G बाई में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और r बाई में आ जाएगा, तो ये आपको इक्वेशन निकल आएगी।
तो डेंसिटी आपको अगर न्यूमेरिकल में के की वैल्यू दी गई तो रख देना, नहीं तो इतना ही आपको बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको क्या डिपेंड करना, न्यूमेरिकल ऐसे किए जाते हैं कि डिपेंड करना कैसे, पहले डिपेंड करा देंगे बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी किन पर निर्भर कर रही है, आप डिपेंड करा देंगे, पावर ड्रा कर देंगे और उसको मिला करके डायमेंशन कांस्टेंट, फिर डायमेंशन से किए कर वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये डायमेंशन निकालनी होती है। अब एक पॉइंट हम और लास्ट में जाते जाते बता देना चाहते हैं कि जैसे न्यूमेरिकल कुछ आप लोग लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कह दिया जाए डायमेंशन बताओ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन, तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन निकालनी हो तो याद रखिएगा इसकी डायमेंशन कैसे निकालनी है, आपको याद रखना, ध्यान सुनना, जो यूनिट हो उसी से डिवाइड करना। मास तो है, इसको हिंदी में क्या बेटा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो बेटा जो एकांक हो उसी से भाग देना, डिवाइड करना, जो यूनिट हो बच्चों उसी से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना, क्या कर देना, डिवाइड। तो यानी मास है, द्रव्यमान तो है लेकिन पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई का है, द्रव्यमान है लेकिन एकांक लंबाई का, तो एकांक लंबाई में लंबाई से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, m बाई l, ml-1। जैसे कह दिया जाए आपसे एक और कि फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी मतलब एकांक वेग का बल, जो एकांक हमने कहा, जो एकांक उसी से भाग देना, बल तो है लेकिन एकांक वेग का है, एकांक वेग का मतलब वेग से भाग देंगे, हमने कहा फोर्स है लेकिन यूनिट वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 बच्चों और वेलोसिटी lt-1, इसको डिवाइड कर दें, ये आपको डायमेंशन निकल आएगी। तो कुल मिला के यूनिट जब वर्ड आ जाए तो उसमें क्या कर देना, जो यूनिट उसी से डिवाइड कर देना। तो आप इस तरह न्यूमेरिकल साहब लगाने का अटेम्प्ट करिएगा, सारे आपके तरह न्यूमेरिकल हमने बता दिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है अपने बुक्स के, और अब जब ना आए न्यूमेरिकल तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9450803268 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। थैंक यू।